Hello everyone, welcome back. This is question number 3 of exercise 4.2 and question is give the steps you will use to separate the variable and then solve the equation. कि सबसे पहले तो हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, उसके बाद हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है. एज यू सी यहाँ पे हमें जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है दैट इज 3n - 2 इज इक्वल टू 46. जनरली अभी जो भी हमने 1 और 2 क्वेश्चन किया था उसमें हमें सिर्फ 1 स्टेप जो है वो करना होता था क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें 2 साइन, क्योंकि वहां पे सिर्फ माइनस प्लस या मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन दिया हुआ था अलग अलग, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें 2 स्टेप्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं. कैसे? अब ये देखो 3n, दैट मीन्स 3n का मतलब क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाय n, यानी एक तो हो गया मल्टीप्लाई का साइन और एक हो गया माइनस का साइन. अब जब हम मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम डिवाइड करते हैं और माइनस का साइन होता है तो हमें उसे रिमूव करने के लिए प्लस का साइन लगाना होता है ना. यही था ना कि एड द सेम नंबर टू द बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम द बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर बोथ साइड्स एंड डिवाइड बोथ साइड्स बाय द सेम नंबर, है ना. यही था ना. तो लेकिन अब इसमें पहले तो हमने फर्स्ट और क्वेश्चन में 1 स्टेप में हमारी जो इक्वेशन का आंसर आ गया था, लेकिन इसमें हमें 2 स्टेप्स अप्लाई करने होंगे. तो सबसे पहले तो हमें ये जो 2 साइन दिए हुए हैं, एक तो मल्टीप्लाई का है और एक माइनस का, तो सबसे पहले हमें माइनस वाली टर्म को जो है वो रिमूव करना होगा. वो कैसे? अब यहाँ पे हमें -2 नजर आ रहा है ना. तो इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका एडिटिव इनवर्स लेना होगा, यानी कि इसका डिफरेंट साइन लेना होगा. +2 अगर हम करें तो -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे. तो सबसे पहला स्टेप तो हम इसको रिमूव करेंगे. वो क्या करेंगे कि एड 2 टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. ओके, सो अब हमारी इक्वेशन क्या बनी 3n - 2 और एड 2 का मतलब +2 करेंगे. बोथ साइड्स मीन्स दोनों साइड इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी. तो 46 में भी हम क्या करेंगे +2. अब ये हो गया कैंसल, यहाँ पे बचा 3n इज इक्वल टू एंड 46 + 2 कितना हो गया 48. ओके, अब यहां पे हमें नजर आ रहा है 3n का मतलब ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे 3n है. तो 3n इट मीन्स कि अगर हमें इसे 3 से डिवाइड कर दें तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, देन यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा हमारा वेरिएबल. सो यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड both sides by 3. So 3n, अब डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3 डिवाइड कर देंगे अपॉन 3, और यहां पे भी 48 को डिवाइड कर देंगे 3 से. अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 48. अब ये 48 को अगर हम डिवाइड करके देखें 3 से, 3 1 जा 3 माइनस कर देंगे, ऊपर से उतार लेंगे 8 एंड 3 6 जा 18. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 16 से पूरा डिवाइड हो गया, दैट मीन्स ये 16 से कट गया. अब n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16. सो ये हमारे पास जो आंसर आया कितने स्टेप्स में आया 2 स्टेप्स में आया. फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में हमें एक ही स्टेप अप्लाई करना पड़ा, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 2 स्टेप्स में हमारे पास n की वैल्यू आएगी. ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 साइन गिवन है, मल्टीप्लाई भी गिवन है और प्लस माइनस भी गिवन है. ओके, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. इसके 5m + 7 इज इक्वल टू 7. अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखो यहाँ पे भी हमें 2 साइन दिए हुए हैं. 5m
5m मीन्स 5 इंटू एम और +7। तो सबसे पहले जो माइनस और प्लस की होंगे ना उसको रिमूव करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमें रिमूव करना है +7 को, यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 5m +7 में अब +7 को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -7, यानी कि सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड। अब हमें दोनों साइड से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले 5m +7 और सब्ट्रैक्ट 7 का क्या मतलब हुआ, -7, और दूसरी साइड पर भी 17 - 7। अब प्लस माइनस कैंसिल हो गए, यहां ओनली 5m इज इक्वल टू, अब प्लस के 17 और माइनस के 7, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, माइनस कर देंगे। 17 में से 7 माइनस किए 10 आया। साइन जो फिगर बड़ी होती है उसका आता है, ये प्लस के बड़े हैं तो प्लस का साइन चाहे लगाएं या ना लगाएं। ओके, अब हमारे पास देखो, अब खाली वेरिएबल चाहिए हमें, लेकिन अभी हमारे पास वेरिएबल के साथ 5 भी है। अब 5m इज इक्वल टू 10 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय m इज इक्वल टू 10। इसका मतलब ये है। तो अब क्या करेंगे, अब जब मल्टीप्लाई होता है तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है किसी भी नंबर को रिमूव करने के लिए। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा इसका, सेकंड स्टेप में हम देखो क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स का मतलब होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5, क्योंकि हमें 5 को रिमूव करना है। सो 5m अपॉन 5 इज इक्वल टू 10/5। दोनों साइड, यानी दोनों साइड यहां भी 5 से डिवाइड करेंगे और यहां भी 5 से 5 कैंसिल हुआ, ये कट जाएंगे। 5 1 = 5, 5 2 = 10। नीचे वाले 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती। सो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यहाँ पे हमारे पास अब देखो कितने स्टेप में हमें आंसर मिला, 2 स्टेप्स में मिला। फर्स्ट स्टेप में हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, और सेकंड स्टेप में हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना था। ओके, सो सी पार्ट पे आते हैं इसके। अब सी देखो क्या है, 20p/3 इज इक्वल टू 40, है ना। सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने साइन है, देखो 20p के बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन है और अपॉन 3 है। तो सबसे पहले हम इस अपॉन 3 को जो है वो रिमूव करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। वी विल राइट दैट कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, क्योंकि डिवाइड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाय 3 को रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 20p/3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 40 मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों साइड्स यानी राइट हैंड साइड पर भी और लेफ्ट हैंड साइड पर भी सेम नंबर। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 20p इज इक्वल टू 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 4 = 12 और 0 120। अब फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अब देखो ये हमारे पास 20p, अब 20p का मतलब होता है 20 मल्टीप्लाई बाय p। अब जब मल्टीप्लाई है तो इस 20 को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। कितने से, 20 से, बिकॉज वी वांट टू रिमूव 20 फ्रॉम हियर। सो 20p/20 इज इक्वल टू 120/20। यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 20। सो 20 से 20 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कटी और 2 6 जा, कितने हो गए, 12। यानी कि p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इसका 3p/10 इज इक्वल टू 6।
अब हमारे पास ये देखो, इसमें मल्टीप्लाई का साइन है और ये डिवाइड है, तो डिवाइड की जो 10 है इसको खत्म करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से बोथ साइड्स को, सिंपल। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, so we'll write 3p upon 10 multiply by 10। P कंसंट्रेट की हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को, जो भी हम लिखेंगे वो दोनों साइड पे करना होगा, इधर भी और इधर भी। ओके, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, 3p इज इक्वल टू 60। अभी हमारे पास खाली वेरिएबल तो आया नहीं, हमें इस वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो इसे सेपरेट करने के लिए अब इन दोनों के बीच में साइन है मल्टीप्लाई का। अब मल्टीप्लाई का साइन है तो हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से, ताकि ये 3 से 3 कैंसिल हो जाए और यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल रह जाए। ओके, सो डिवाइड, सेकेंड स्टेप है ये, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। So 3p अपॉन 3 इज इक्वल टू 60 और इसे भी 3 से डिवाइड करना है। अगर आपने सिर्फ राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दिया और लेफ्ट पे नहीं किया तो आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए बोथ साइड्स पे आपको डिवाइड करना है। ओके, 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 60 3 से कितने पे कट जाएगा, देखो अगर हम 60 को डिवाइड करते हैं 3 से तो 3 2 जा 6, ठीक है, ऊपर से उतारी 0 और ना जाने की 0, तो कितने पे कट जाएगा ये, 20 पे। तो अब हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई, 20। अब देखो ये p जो है वो सेपरेट हो गया, इसका मतलब हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।